वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेज कलेक्शन पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी कोशिश रहती है कि आपको वीडियो में कुछ नई जानकारियाँ दें, कुछ नए सवालों के जवाब दें। तो हमारी कोशिश यही होती है कि आपको सही जानकारी दी जाए। जो बात सही है उसको सही कहा जाए, जो गलत है उसको गलत कहा जाए। आज की वीडियो में हम आपकी वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब लेकर आए हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या रीयूजेबल सिलिकॉन कॉन्डोम हमें यौन रोगों से वैसी ही सुरक्षा दे सकता है जैसे कि एक नॉर्मल कॉन्डोम देता है। अब इसका सवाल का उत्तर हम देंगे। इसका उत्तर ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिलिकॉन कॉन्डोम रीयूजेबल होते हैं, इनको धो करके दोबारा वॉश कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इनसे यौन रोगों की सुरक्षा कैसे की जाए? दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इनको धो करके दोबारा पहन सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये सिलिकॉन के बने होते हैं और जब हम अपने पार्टनर के साथ इनकी मिलन की क्रिया करते हैं, तो इनसे हमें यौन रोगों की सुरक्षा तो मिलती है, साथ ही साथ ये आपकी यौन रोगों से भी सुरक्षा करता है। अब दिक्कत कहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे दिमाग में ये चलता है कि क्या हम इसको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप इसको दूसरे व्यक्ति के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंडोम खराब नहीं होता है, खराब हो जाता है यदि आप इसकी साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखें। अब यौन रोगों की सुरक्षा से बचने के लिए या यौन रोगों से बचने के लिए हमें इसको वॉश करके रखना पड़ता है। इसको साबुन से धो सकते हैं, पानी से धो सकते हैं या और अधिक अच्छी बेहतर जो आप क्वालिटी चाहते हैं उसको डिटॉल से साफ कर सकते हैं। तो यदि आप इससे और बेहतर अनुभव लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक जो नॉर्मल कंडोम होता है आप उसको भी इसके ऊपर चढ़ा के मिलन की क्रिया कर सकते हैं। तो ये उपाय जो है दोस्तों, ये यौन रोगों से बचने का उपाय है, ये बचाव का तरीका है। अब दूसरा सवाल क्या होता है? दूसरा सवाल ये आता है कि जो हमारे सिलिकॉन के कंडोम होते हैं, उनके ऊपर छोटे-छोटे डॉट्स बने होते हैं या जिनको हम कांटे भी बोल देते हैं। जैसे कि ये हमारे सामने रखा हुआ है, इसके ऊपर छोटे-छोटे स्पाइक्स बने होते हैं। तो कुछ दोस्तों ने हमारे से सवाल किया है, तो वीडियो के माध्यम से हमारा जवाब देना हमारा फर्ज है। तो उन्होंने सवाल किया है कि क्या ये जो डॉट्स होते हैं, ये कांटे होते हैं, हमारे फीमेल पार्टनर को कोई नुकसान पहुँचाते हैं या पहुँचा सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सिलिकॉन जो होता है बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो ये आपकी जब आप मिलन की क्रिया करते हैं तो आपके पार्टनर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। यदि आपके पार्टनर में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, यदि वहाँ थोड़ा सूखापन रहता है, तो आप लुब्रिकेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप अपने कंडोम के ऊपर, जो हमारा रीयूजेबल कंडोम है, उसके ऊपर एक अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट्स को लगाएँ और फिर आप मिलन की क्रिया कर सकते हैं। हालाँकि जो अच्छे कंडोम होते हैं, अच्छी क्वालिटी के सिलिकॉन कंडोम होते हैं, वो इतने मुलायम होते हैं कि आपके पार्टनर को किसी प्रकार की चुभन का या काँटे लगने का कोई एहसास नहीं होता। तो ये सवाल का हमारा जवाब हुआ। और अब तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल ये है कि क्या सिलिकॉन कंडोम हमारी त्वचा को नुकसान पहुँचाते हैं? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन कंडोम हमारी त्वचा को नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग होते होंगे जिनको ये लगता होगा कि हाँ, ये कंडोम हमारी त्वचा को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब इसका जवाब ये है कि ये कंडोम इतने सॉफ्ट होते हैं, इतना सॉफ्ट मटेरियल होता है सिलिकॉन का कि ये आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यदि आपको लगता है कि आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ज़रूरी भी नहीं है कि नुकसान पहुंचाएं, हालांकि नुकसान पहुंचाते नहीं हैं, तो आप मिलन की क्रिया से पहले इसके ऊपर लुब्रिकेंट्स लगाएं, तब आप मिलन की क्रिया कर सकते हैं। यदि आपको और बेहतर अनुभव चाहिए तो आप इसके ऊपर अपना एक नॉर्मल लेटेक्स कंडोम जो आता है उसको भी आप चढ़ा करके आप मिलन की क्रिया कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे 3 सवाल थे जो बहुत से दर्शकों ने हमारे से पूछे थे, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको इन तीनों सवालों का जवाब दिया है। यदि आपका कोई अब भी सवाल हो या आपको ऑर्डर करना हो तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।